जय हिंद दोस्तों। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्रैश कोर्स के 11 पार्ट में आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग यूपी टेट की जो 2023 की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदी भाषा में, व्यवहारिक लैंग्वेज में और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए इतने मेहनत से बनाते हैं हम लोग चैनल को, तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो चलिए अब आज हम लोग पढ़ने वाले एक नई टॉपिक को, और नई टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये देखिए नई टॉपिक लेके आया मैं आपके पास। तो चलिए इस नई टॉपिक को शुरुआत करते हैं और नई टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, पूरे तन मन धन से लगा लो। ओके, तन मन धन से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है हमारा भाई, जरा देखते हैं हम लोग। ओके चलिए, एडजेक्टिव क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है भाई, जरा देखते हैं। पेन बड़ी मोटी चल रही है मुझे लग रहा है। अरे अभी भी चल रही है क्या? हाँ ठीक चल रही है अब। ओके, एडजेक्टिव चलिए भाई। ओके, एडजेक्टिव को देखते हैं और एडजेक्टिव को कवर करते हैं हम लोग। एडजेक्टिव को पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम लोग, विशेषण बोलते हैं। और एडजेक्टिव को कवर करते हैं अच्छे तरीके से। ओके, अब ये जो एडजेक्टिव है इसको हिंदी में विशेषण बोला जाता है। ओके, अब पहले देखिए विशेषण होता क्या है, कैसा होता है विशेषण, जरा देख लीजिए आप लोग। ओके, विशेषण क्या होता है, विशेषण किसी के बारे में बताता है क्वालिटी, कि कैसा है, कितना है, ये सब जो शब्द बताएं उसी को हम लोग विशेषण बोलते हैं। दैट्स ऑल, मैटर खत्म, और किसी को नहीं बोलते। एडजेक्टिव उसी को बोलते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे लिखा है अमित इज अ टॉल बॉय। अमित इज अ टॉल बॉय, इसकी हिंदी समझिए। इसकी जो हिंदी है बाबू वो है, ये है अमित एक लंबा लड़का है। एक लंबा लड़का है, ये इसकी हिंदी है। अब ये लड़का कैसा है, लंबा। तो यानी टाल को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी टाल को हिंदी में बोलते हैं लंबा। लड़का कैसा है, लंबा, यानी लंबा की इंग्लिश है टाल। अब ये जो टाल शब्द है यही एडजेक्टिव है, इसी को बोलते हैं विशेषण हिंदी में। इस बात को समझिए, ध्यान से गौर से समझिए। ओके, अगला, द कैप इज रेड। कैप इज रेड यानी टोपी कैसी है, लाल है। तो ये जो रेड है टोपी के लिए बारे में विशेषता बता रहा है। तो ये जो रेड है इसी को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। इट मींस विशेषण बोलेंगे। आगे, ही इज जेंटल, वह कैसा है, जेंटल है। तो ये जो जेंटल वर्ड है इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे, द बॉय इज क्लेवर, लड़का कैसा है, चालाक है। अब जो क्लेवर वर्ड है इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अगला वाक्य, रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर कैसा है, रोज कैसा है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है जी। अब ये जो खूबसूरत के लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज हुआ है उसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। और देखिए एडजेक्टिव, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। भारतीय सैनिक कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं। तो ये जो ब्रेव वर्ड है इसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव आ रहा है समझ में, आपको दिख रहा है आपको एडजेक्टिव कैसा होता है? ध्यान से देखिए इस एडजेक्टिव को, ये एडजेक्टिव आपको बहुत काम देने वाला है। इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, इसी तरीके के आपके सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। तो इस एग्जाम में जो को आएगा इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों को, और इस चीज को समझिए। चलिए अब अगले आते हैं हम लोग। अब ये देख लीजिए एडजेक्टिव होता कैसा है, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल भी देख लिए। अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल देखने वाले। अब पढ़ेंगे डिफिनेशन।
अब डिफिनीशन जो है एक्चुअल में ऐसा है कि पूछता तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन क्या है कि हम अपने समझदारी के लिए, जानकारी के लिए हम जान लेते हैं कि होता कैसा। डिफिनेशन देखिए जरा, परिभाषा, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच इज यूज्ड ओके। अच्छा भाई जरा देखिए, यूज्ड विच इज द यूज्ड टू क्वालिफाई, क्वालिफाई मतलब अ नाउन और प्रोनाउन। एक जो आपका एडजेक्टिव होता है वो किसको किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है और किसको, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। आ रहा है बात समझ में, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा या नाउन, संज्ञा यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव इट मींस विशेषण कहलाता है। अब चलिए वाक्य को देखते हैं हम लोग। जब अब फिर से वाक्य को देखते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया भी है, लेकिन फिर से आप लोग वाक्य को देख लीजिए ओके, कि एडजेक्टिव फिर से दिखता कैसा है। अभी मैंने बता दिया, आई लिखा, आई सा ब्लैक डॉग, मैंने एक काला कुत्ता देखा। मैंने यहां पे लिखता हूं मैं हिंदी में, मैंने एक काला कुत्ता देखा। ये इसकी क्या है बाबू, हिंदी है कि मैंने एक काला कुत्ता देखा। अब ध्यान से समझिए, इसमें जो कुत्ता है वो कैसा है, काला है। ये जो ब्लैक वर्ड है इसी को हम बोलेंगे एडजेक्टिव, इसी को एडजेक्टिव बोलेंगे, इट मींस इसी को हिंदी में विशेषण बोलेंगे। अगला वाक्य, राहुल इज द गुड बॉय, राहुल कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये जो गुड वर्ड है इसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। देखिए अभी फिर मैं समझाया हूं, फिर भी आप और समझा रहा हूं। अब इसी की जगह अगर बैड वर्ड यूज हो जाता तो भी ये बैड वर्ड भी एडजेक्टिव कहलाता, कि राहुल इज अ बैड बॉय। अब चाहे गुड बॉय यूज करिए चाहे बैड बॉय यूज करिए, दोनों बातें की। खान सर इज अ गुड टीचर, खान सर कैसे टीचर है, अच्छे टीचर है। तो ये जो खान सर के लिए जो गुड वर्ड लगा है इसी को बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव, यानी हिंदी में विशेषण बोलेंगे कि कैसे है खान सर, अच्छे टीचर है, अच्छे अध्यापक। आगे देखिए, इंडियन इज अ ग्रेट कंट्री, इंडियन लिख दिया है मैंने यहाँ पे, इंडिया होना चाहिए। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत कैसा देश है, महान देश है। तो ये जो ग्रेट वर्ड यूज हुआ है, तो ग्रेट का मतलब क्या, महान। ये कैसा है, महान है। तो ये महान जो वर्ड है इसी को बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव, यानी इसी को हम लोग विशेषण बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखिए जरा, राम वॉज अ ग्रेट मैन, राम कैसे व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे। तो ये जो ग्रेट वर्ड यूज हुआ है इसी को हम क्या, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब अगर अब बोला जाए भगत सिंह वॉज अ ग्रेट मैन, तो वो ग्रेट वर्ड जो है भगत सिंह के लिए जो लगा है कि भगत सिंह कैसे थे, ग्रेट थे, तो वो जो ग्रेट वर्ड है उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और चलिए एडजेक्टिव से मुलाकात कराता हूं। अगला देखिए, भगत सिंह वॉज अ, देखिए ग्रेट, तो ये ग्रेट वर्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव। अगला देखिए, ही इज ब्लैक, करिया हूं। अब ये करिया हूं तो ना कहते कि वो है काला है। अब भाई काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है, काला है। अब अगर वो काला है तो ये जो काला वर्ड है इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, एडजेक्टिव बोलते हैं। आई एम अ स्मार्ट बॉय, मैं कैसा बॉय, स्मार्ट। ये जो स्मार्ट वर्ड है इसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। आ रही है बात समझ में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे अगला वाक्य, सी एड सम राइस, कितना राइस का, कुछ। तो जो कुछ वर्ड है उसी की इंग्लिश सम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, कैसा होता है एडजेक्टिव, किस प्रकार का होता है एडजेक्टिव, कैसा दिखता है एडजेक्टिव। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज करके एक बार और एक्सप्लेन करिए, तो मैं आपको वीडियो में और बना के एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मेरे सुपर टेट की भी क्लास आने वाली है जिसमें हम लोग इसी चीज को बहुत डीपली और ढेर सारे एक्सरसाइज के साथ और जो है एग्जाम पेपर में जो पूछे गए उन सवालों के साथ मैं जल्दी ही आपके साथ आने वाला हूं।
अगला देखिए, एडजेक्टिव विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। कितने जी प्रकार के होते हैं? 7। ओके, पहला अब चलिए चलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव पहला। दूसरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पांचवा डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सातवां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छे से हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को डीपली रिसर्च करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान से समझिए, प्रॉपर एडजेक्टिव जबरदस्त एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को पहले ध्यान से समझ लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव को। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। भैया देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण जिसे कहा जाता है। इज दैट क्लियर? व्यक्तिवाचक विशेषण प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन जानते हैं आप लोग? प्रॉपर नाउन समझते हैं आप लोग? समझते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है? आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से देखिए, जैसे स्थानों का नाम अब लगा लीजिए, जैसे बनारस है, इंडिया है, जापान है, अमेरिका है, उत्तर प्रदेश है। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। इन्हीं को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब जैसे बॉय है आपका कॉमन नाउन, लेकिन राहुल अगर लिखेंगे तो इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। पहले प्रॉपर नाउन को फिर से ध्यान से समझ लीजिए। गर्ल है, इसे बोलते हैं कॉमन नाउन, लेकिन अगर उसी में रोशनी की बात हो तो रोशनी आपका कौन नाउन कहलाएगा? ये आपका जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो आपको यह समझ में आया कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो जो एडजेक्टिव, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है कि ध्यान से देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, यानी स्थानों, द्वीपों, देशों, राज्य आदि के नाम से प्रॉपर एडजेक्टिव का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। आप ध्यान से समझिए कैसे, जरा मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये, हाँ, यहां पे देखिए, मुझे जो है ना बोर्ड जो है ना, अब ये लगा लो, मैं पूरा घूम घूम के पढ़ाता हूं। आ रही है बात समझ में? जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं तो इंडिविजुअल पढ़ाता हूं, एकदम एक एक बच्चे के पास जा जाके पढ़ाता हूं। मतलब अगर मैं पढ़ाता हूं तो मतलब घूम के पढ़ाता हूं, कि ताकि बच्चों के पास जाऊं तो जरा देखूं तो जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या उसकी नोट्स ये तैयार कर रहा है, क्या वो नोट्स बना रहा है, ऐसा तो नहीं ना छूट जा रहा है। मैं इस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, पूरा बोर्ड पे घूमता रहता हूं। मेरी आदत है ये। और क्या है कि ये कभी कभी मुझे लगता है कि बोर्ड ही मेरे लिए छोटा पड़ जाता है। अरे बात समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या लिखा है, जैसे स्थानों, द्वीपों, देशों, राज्य आदि के नाम से प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जैसे देखिए इंडियन है, अब जैसे इंडिया है आपका, इसमें क्या है, इंडिया के लोगों को हम लोग बोलते हैं इंडियन, हम लोग यही बोलते हैं ना। तो जो इंडिया से जो वर्ड तैयार होगा कि जैसे इंडिया, इंडियन है, ये भारतीय है, तो भारतीय जो होगा इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी देखिए अच्छे तरीके से इसको एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। अब जैसे जापानी है, जापानी, तो हम कहेंगे जापानी सामान, चाइनीज सामान। तो जो चाइनीज सामान यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग या बोल दिया हमने जापानी सामान, ये जो पूरा वर्ड है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे जापानी गुड्स, गुड्स का मतलब होता है बाबू सामान,
गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, इसीलिए ट्रक और पे ने लिखा रहता है कैरियर गुड। तो यह क्या होता है, जापानी गुड्स, यानी ये भी आपका क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? आप देखो पंजाबी, पंजाबी क्या है, पंजाब एक स्टेट का नाम है, लेकिन वहां के लोगों को क्या बोलेंगे, पंजाबी ही बोलेंगे ना। तो यानी पंजाबी, पंजाबी लोग हैं, तो पंजाबी जो वर्ड है उसको हम लोग कौन सा प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में जानेंगे। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका है तो अमेरिका के लोगों को हम लोग बोलेंगे अमेरिकन, जो वहां के व्यक्ति है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक देश है, अब देश का नाम क्या है, पाकिस्तान, तो वो नाउन है। अब हम बोलेंगे पाकिस्तानी, और जो वहां लोग रहते हैं ना उनको हम बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर देश को हम बोलेंगे, पाकिस्तान को बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और उसके देशवासियों को बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। आ रही है समझे, इतना दिमाग में बैठा लो। चलिए आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये प्रॉपर एडजेक्टिव अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, तकलीफ, उलझन नहीं आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में वर्णन करना एक तरीके से, यानी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या भैया, यानी किसी के बारे में बताता है। अब देखिए कैसे बताता है, ध्यान से समझिए। गुणवाचक विशेषण ये किसी व्यक्ति या वस्तु का कोई गुण दर्शाता है, कोई गुण दर्शाता है, मतलब कि जैसे अब हम कहें कि तू बहुत खराब है, तो हम क्या किए, आपके गुण के बारे में बता रहे कि तुम बहुत खराब हो और तुम बहुत अच्छे हो। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे थे, तो महात्मा गांधी जी बहुत बुरे थे। इस तरीके से अगर आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं तो उसी को बोलते हैं आप लोग क्या, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। वैसे महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे थे ऐसा मत कहिएगा, ये तो मैं पढ़ा रहा हूं कि मैं बता रहा हूं, लोगों का एग्जाम्पल जो है गलत सही देता रहता हूं, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के व्यक्तित्व के बारे में मैं एकदम एग्जैक्ट बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, जैसे गुड है, गुड क्या है, अच्छा है, तो ये क्या है, एक प्रकार का ये आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ग्रेट है, ब्यूटीफुल है, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। क्लेवर है, रेड है, साइज है, जेंटल है, बैड है, ब्लैक है, ये सब आपके कौन से एडजेक्टिव है, आपके ये सब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले नंबर पे खान सर को रखा है ध्यान से समझिए, पहले ही नंबर पे किसको रखा है हमने, खान सर को रखा है। ओके, खान सर बड़े अच्छे टीचर है, मैं उनकी वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस अच्छा लगता है, बढ़िया बनाते हैं वो। उनकी कई सारी बातें भी बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहते हैं कि गोल पे ध्यान दो, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व भी है उनका, और गरीब बच्चों की मदद भी करते हैं बहुत काफी। तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि हम लोग भी देखिए मदद करते हैं। आप लोग गरीबों को, गरीब बच्चों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं, वो बच्चे अपनी एजुकेशन को अच्छा बना सकते हैं। जिन लोगों के इंग्लिश के डर की वजह से इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, या इंग्लिश पढ़ने में हेजिटेशन फील करते हैं, या इंग्लिश समझ में नहीं आती है, या इंग्लिश की वजह से वो फेल हो रहे हैं, या इंग्लिश की वजह से परेशानी में हर वक्त जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, एकदम हिंदी और देसी एकदम तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक भी इंग्लिश का वर्ड आपको बहुत कम से कम यूज करता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश जो है समझ में आए, इसीलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ हिंदी लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं, खान सर इज अ गुड टीचर। खान सर कैसे टीचर है, गुड। अब इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव है कि गुड है, तो ये जो गुड है आपका, इसी को बोलेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलेंगे। इज दैट क्लियर? इसी को हम डिस्क्रिप्टिव, जैसे रोज इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर। अब ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर है इसी को हम कौन सा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, अब देखिए मोदी इज अ ग्रेट लीडर। अब मोदी जी कैसे लीडर है, ग्रेट लीडर है, तो ग्रेट आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, इसी को बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। माई कैप इज रेड, मेरी टोपी लाल है। अब जो लाल वर्ड है इसी को बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे चलिए देखिए,
अगला वाक्य देखिए। अब देखिए, हर कैप इज रेड, उसकी टोपी लाल है, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। अगला देखिए, हिज कैप इज ग्रीन, उसकी टोपी क्या है, हरियर है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। राहुल इज अ जेंटल, राहुल कैसा जेंटल, राहुल के बारे में डिस्क्रिप्टिव कर रहा था, जेंटल वर्ड आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आगे देखिए, योर ब्रदर इज क्लेवर, अब ये क्लेवर वर्ड क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देखिए, यू आर अ बैड बॉय, अब बॉय के बारे में बता रहा था, ये बैड जो वर्ड है इसी को बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अगला देखिए, ही इज अ ब्लैक, वो कैसा है, करिया है, उसके बारे में कुछ बताओ, डिस्क्राइब करो, कहता है ना, उसके बारे में बताओ, डिस्क्राइब करो, जरा समझाओ। तो जो ब्लैक है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उनको अच्छे से और डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए अगला वर्ड है तीसरा एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। अब ये देखिए, तीसरा एडजेक्टिव है, यहां पे इसको हम लोग कवर करते हैं, तीसरा एडजेक्टिव। ओके, चलिए तीसरे एडजेक्टिव को देखिए भैया जरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिणाम बोधक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, इसको कवर करेंगे। परिणाम बोधक विशेषण क्या होता है, जो एडजेक्टिव वस्तु की मात्रा या परिणाम बताते हैं, जो एडजेक्टिव वस्तु की मात्रा या परिणाम बताते हैं, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसी को बोलेंगे। जैसे मच, लिटिल, नो, नन, सम, एनी, एनफ, आ रही है बात समझ में, सफिशियंट, ऑल, होल, हाफ, ये सब क्या कर रहे हैं। अब जैसे नहीं कह रहे हाफ चावल देना भैया, हाफ चिकन राइस देना भैया, तो ये सब क्या है, आपका क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी, वो बता रहे ना, क्वांटिटी बता रहे। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हम लोग इन्हीं को हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं पीडीएफ भी तैयार कर दूंगा, पीडीएफ भी बना दूंगा, ताकि आप लोग पीडीएफ से अच्छे से कवर कर ले, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाक्य, ये अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए एग्जाम्पल लिखा है, नेहा एट सम राइस, नेहा ने कुछ चावल खाए, तो क्या, कितने चावल खाए, कुछ चावल खाए, तो कुछ जो वर्ड है उसकी इंग्लिश होती है सम, तो इसी को बोलेंगे हम लोग एडजेक्टिव। यही आपका कौन सा एडजेक्टिव है बाबू, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्या, क्वांटिटी, यानी जो क्या बताए, जो एडजेक्टिव आपका परिणाम बताए, जो एडजेक्टिव आपको क्या बताए, मात्रा बताए, उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दे हैव एनफ मनी, अब एनफ का मतलब उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, तो एनफ जो वर्ड है इसी को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे देखिए, गिव मी मोर वाटर, मुझे और पानी दो, मोर जो वर्ड है इसी को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इज दैट क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो रहा है। देयर आर सम चेयर्स, अब ये जो सम चेयर्स है, चेयर के पहले सम जो वर्ड लगा इसी को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे देखिए, इट इज सफिशियंट, अब ये सफिशियंट है, जो सफिशियंट वर्ड है लगा है इसी को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, चलिए आगे चले। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो बताएंगे। ओके, जरा देखिए क्या दिक्कत आ गई भैया। ओके, चलिए, हो रही है दिक्कत, हो रही है, हो जाती है दिक्कत, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ, चलिए आगे चलते हम लोग। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है आपका, देखिए क्या लिखा है, ही हैज ईटन ऑल राइस, वो सारी राइस खा गया, तो ऑल जो वर्ड है इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही कैन हिट एनीबडी, ही कैन हिट एनीबडी, अब एनीबडी क्या है, ये सॉरी, ओके, ही कैन हिट एनीबडी, देयर इज नो टेबल। ओके, हाँ, चलिए अब ये इतने सारे मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण पे कवर करेंगे हम लोग। चलिए संख्यावाचक विशेषण को कवर करेंगे।
संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बचा एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कवर करते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे, ताकि मैं उन लोगों को और अच्छे से क्लियर कर सकूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। जिन लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर मेंशन करें कि सर मुझे समझ में आ रहा है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो ये भी मेंशन करें कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं उन लोगों के लिए वीडियो फिर से बनाऊंगा। ओके, चलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, इसको कवर कर लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को, जिस एडजेक्टिव से किसी संख्या का बोध होता है, जिस एडजेक्टिव से किसी संख्या का क्या हो बोध होता है, उसे एडजेक्टिव नंबर कहते हैं। अब कैसे? जैसे किसी सेंटेंस में कुछ दिया है और उस वर्ड से किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, संख्या का क्या हो, संख्या का बोध हो, उसी को हम लोग कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे बाबू, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए यहां पे दिया है, जरा एग्जाम्पल को देखते हैं। दे हैव 4 बुक्स, क्या लिखा है ऊपर टेक्स्ट में, क्या लिखा था मैंने कि जिस वर्ड से संख्या का बोध होता है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वही आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यही बताया था मैंने। अब लिखा है कि दे हैव 4 बुक्स, अब इसमें संख्या किस वर्ड से निकल रही है, अब देखिए यहां पे निकल रही है 4 वर्ड से, तो बस सीधा सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी नंबर एडजेक्टिव या नंबर ऑफ एडजेक्टिव। आगे आई हैव 5 बुक्स, वेरी सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से आप लगा लेंगे कि सर 5 जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें यार। सी हैज 6 बुक्स, अब 6 क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगला राधा पास्ड इन सेकंड डिवीजन, सेकंड है डिवीजन, ठीक है, तो सेकंड क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आगे राहुल पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर इज ओनली 1 डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, आगे हॉस्पिटल है, देखिए देयर इज ओनली 1 डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, तो ये जो 1 वर्ड है ये आपका क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई रोट टू सेवरल बुक्स ऑफ ग्रामर, मैंने ग्रामर की बहुत सारी किताबें लिखी, तो यह है सेवरल क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मेनी स्टूडेंट्स वेंट टू लाइब्रेरी, बहुत से लड़के लाइब्रेरी में गए, तो ये जो मेनी है वर्ड आपका क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कैसा लग रहा है क्लास जरूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आगे चलते हैं हम लोग, ओके चलिए। अब है डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण, इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 5वां नंबर डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये देखिए संकेतवाचक यानी जिस, अब ये लगा लीजिए जिस वर्ड से आपको संकेत का इशारा मिले, इशारा मिले, इशारा मिले, आ रही बात समझे, उसी को बोलेंगे डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके चलिए, डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे होता है जरा देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ ये रहा, जरा देखिए तो, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयोग किए नाउन की ओर संकेत करे, यानी जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयोग नाउन, यानी जिसके जिस एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आ जाए, क्या आ जाए नाउन आ जाए या संकेत करे, तो उन्हें डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हीं को कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं, डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके क्लियर। जैसे अब देखिए दिस का मतलब क्या होता है, यह, अब मैं कहूं दिस, यह, तो दिस का मतलब क्या है, इशारा कर रहा है, ये मर ले रहा, ये मर ले रहा, ये मर ले रहा, ये मर ले रहा। अब जैसे तुम कहा कि ये मुझे मर ले रहा, तो ई जो लड़का उसके पहले आपने बोला यह, तो यह की इंग्लिश क्या होती है दिस, और दिस ही आपका क्या होगा डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब जैसे दैट, वह मर ले रहा, वह मर ले रहा, तो वह के लिए क्या पहले इशारा किया आपने, वह इशारा किया ना, तो वह जो आपका क्या है दैट, दैट वही आपका डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज दोस, ये चारों के चारों आपके क्या है डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके चलिए बाबू आगे देखते हैं हम लोग। जैसे दिस इज द हाउस, दिस इज हाउस, अब यहां पे देखिए दिया है, चलो भाई जरा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए
हाँ, दिस दिस इज अ हाउस। अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? घर को इंडिकेट कर रहा है, तो ये दिस आपका डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, अब दैट काउ इज येलो, वो गाय कैसी है? पीली है। अब ये दैट आपका क्या है? वही आपका डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस पेन आर माइन, तो दिस पेन ये मेरी सारी पेन है, तो ये पेन क्या है? दिस क्या है आपका? डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज क्या है आपका? डोमिनेस्ट्रेटिव। दोज टॉयज आर मेड ऑफ क्लाई, ये भी आपका डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। संदीप एंड राहुल लिव इन अ सेम हाउस, तो ये सेम हाउस यानी संदीप एंड राहुल लिव इन द सेम हाउस, तो ये जो सेम वर्ड है इसी को क्या बोलते हैं? डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए, इस तरीके से डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप कवर कर चुके हैं। जिन लोगों को डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उन्हें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा डोमिनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। ओके, फिर बाकी हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, आप लोगों के साथ आगे का एडजेक्टिव को कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।